नमस्कार। मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद भी कार्रवाई जारी, हिरासत और सोशल मीडिया पर नए आरोप। बांकीपुर उपचुनाव में मतदान शुरू, प्रशांत किशोर बोले प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। छात्रों पर कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी का हमला, शाह को पद से हटाना ही होगा। प्रहलाद जोशी पर बयान से पीछे हटने से प्रियंका गांधी का इनकार, बोली सिर्फ सच कहा। कोयला मामले में मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट, कांग्रेस सरकार पर बरसी। देश भर के छात्र प्रदर्शन के बाद कार्रवाई का सिलसिला अब भी जारी है। प्रयागराज में एक 21 साल के युवक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। युवक का कहना है कि ये सिर्फ प्रदर्शन में शामिल था, उसने कोई तोड़फोड़ नहीं की थी, फिर भी पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। उसका आरोप है कि हिरासत के दौरान उसके साथ मारपीट हुई। युवक ने बताया कि पहले पुलिस ने उसके पिता को बुलाया, फिर उसकी मां को थाने आने के लिए कहा। इसके बाद वो खुद पुलिस के सामने पहुंच गया। युवक का कहना है कि उसे 1 दिन से ज्यादा समय तक हिरासत में रखा गया। पुलिस ने उस पर बीजेपी नेता की गाड़ी तोड़ने का आरोप लगाया, लेकिन उसने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया। उधर प्रयागराज पुलिस ने 26 और 27 जुलाई को 3 एफआईआर दर्ज किए हैं। ये मामले गाड़ियों में तोड़फोड़ से जुड़े बताए गए हैं। 2 शिकायतें बीजेपी से जुड़े लोगों की हैं। तीसरी शिकायत एक पूर्व बीजेपी सांसद के बेटे की है। वहीं पुलिस का कहना है कि किसी को हिरासत में नहीं रखा गया। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ हुई थी। पूछताछ के बाद सभी को छोड़ दिया गया। इधर बिहार से भी एक ऐसी ही खबर सामने आई है। भागलपुर में 17 साल के एक लड़के को पुलिस ने घर से उठाया। कांग्रेस की लीगल सेल का दावा है कि पुलिस सुबह करीब 4 बजे पहुंची। ये लड़का 25 जुलाई के छात्र प्रदर्शन में शामिल था। हिंसा के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया, इनमें वो नाबालिग भी शामिल था। अब पुलिस का कहना है कि मामला वापस लिया जा रहा है। एसपी के मुताबिक सरकार के फैसले के बाद कार्रवाई रोकी जा रही है। गिरफ्तार लोगों की रिहाई भी शुरू हो गई है। इतना नहीं, पुलिस अब 155 लोगों की तस्वीरें भी हटा रही है। ये तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जारी की गई थी। उधर कई इंस्टाग्राम यूजर्स ने नया आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रदर्शन से जुड़े वीडियो हटाए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि हिंसा वाले वीडियो भी डिलीट कर दिए गए। याद दिला दें कि 25 जुलाई को सीजेपी ने अपना 36 दिन का आंदोलन खत्म किया था। सरकार ने उनकी 3 बड़ी मांगे मानने का भरोसा दिया था। इनमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना भी शामिल था। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने का भी वादा किया गया था, लेकिन सीजेपी ने साफ कहा कि अगर छात्रों को फिर परेशान किया गया तो आंदोलन दोबारा शुरू होगा। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर आज मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। करीब 3,80,000 वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इस चुनाव में कुल 26 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज्यादा चर्चा प्रशांत किशोर की हो रही है। ये पहली बार कोई चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए यह मुकाबला और भी दिलचस्प माना जा रहा है। ये सीट लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रही है। बीजेपी ने इस बार नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। ये सीट पहले नितिन नवीन के पास थी। राज्यसभा पहुंचने के बाद उन्होंने विधानसभा सीट छोड़ दी है। बीजेपी ने यहां 1995 के बाद कोई चुनाव नहीं हारा है। अब सबकी नजर इस बार के नतीजे पर है। मतगणना 3 अगस्त को होगी, तभी तय होगा कि बांकीपुर की जनता ने किस पर भरोसा जताया है। प्रशांत किशोर ने वोटिंग के बीच पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उनके कई समर्थकों को उठा लिया गया। उनका कहना है कि 16 से ज्यादा लोग पुलिस के कब्जे में हैं। प्रशांत किशोर खुद जक्कनपुर थाने पहुंच गए। वहां उन्होंने समर्थकों की जानकारी मांगी। उनका आरोप है कि पुलिस सही जानकारी नहीं दे रही। एक थाने से दूसरे थाने भेजने की बात कही जा रही है। प्रशांत किशोर ने कहा यह प्रशासन का गलत इस्तेमाल है, लेकिन इससे चुनाव का नतीजा नहीं बदलेगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी हार के डर से ऐसा कर रही है। हालांकि पुलिस की ओर से इन आरोपों पर तुरंत कोई जवाब नहीं आया। लोकसभा में हंगामे के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो बीजेपी या आरएसएस से कभी माफी नहीं मांगेंगे और शाह को तो अब जाना होगा। राहुल ने आरोप लगाया कि पेपर लीक विरोधी बिल पर चर्चा के दौरान उन्हें अपनी बात पूरी नहीं रखने दी गई। उन्होंने दावा किया कि उनसे कहा गया था कि अगर वो माफी मांग लें तो उन्हें दोबारा बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी ने दावा किया कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। राहुल ने कहा कि उन्होंने एम्स का मेडिकल सर्टिफिकेट देखा है जिसमें पैलेट लगने का जिक्र है। राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कीलों वाली लाठियां, शॉक पैटर्न और बल प्रयोग किया, जिसमें महिलाओं और नाबालिगों को भी नहीं छोड़ा गया। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि उन्होंने संसद परिसर के पास खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए देखा। राहुल ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को भी अमित शाह से लगातार फोन आते हुए देखा, जिससे उन्हें लगा कि गृह मंत्री पूरी स्थिति की जानकारी में थे। राहुल ने पीएम मोदी को सलाह देते हुए कहा कि अमित शाह को पद से हटाइए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र उच्च स्तरीय समिति से जांच कराइए और कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो दिखाइए कि जवाबदेही सरकार करे।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। पार्टी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा कि छात्रों पर गोली चलने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश देने का राहुल गांधी का दावा पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं गोली चलती है तो उसका फैसला कोई मंत्री नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट जैसे सक्षम अधिकारी लेते हैं, लेकिन इस मामले में गोली चली ही नहीं, इसलिए आदेश देने का सवाल ही नहीं उठता। समित पात्रा ने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि वह हमेशा की तरह बिना पूरी जानकारी का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी के भाषण के दौरान प्रियंका गांधी उनके कान में कुछ कह रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो सही तथ्य नहीं रख पाए। लोकसभा ने बुधवार को पब्लिक एग्जामिनेशन अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मौखिक मतदान के जरिए इस बिल को पास करा दिया। इसके तहत पेपर लीक के आरोपियों के लिए सजा और कड़ी करने का प्रावधान है। उधर राज्यसभा में भी बुधवार को एक अहम विधेयक पास हुआ। सदन ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने भी मौखिक मतदान से इसे पास कराया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 24 जुलाई 2026 को यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पर दिए अपने बयान को लेकर किसी भी तरह का पछतावा जताने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि उनके बयान में कुछ भी असंसदीय नहीं था, बल्कि उन्होंने सिर्फ सच कहा है। प्रियंका ने दो टूक कहा कि अगर सच बोलने की वजह से उन्हें सजा भी मिलती है तो वो पीछे हटने वाली नहीं है। मीडिया से बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे बयान में असंसदीय क्या था, मैंने सिर्फ सच कहा। अगर सच बोलने में मुझे सजा देना चाहते हैं तो दे दें, मैं सच बोलती रहूंगी। प्रियंका ने कहा कि उनके आरोप किसी घटना पर आधारित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ऐसे कई वीडियो और तथ्य मौजूद हैं जो उनके बयान का आधार हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के 1.5 साल से ज्यादा समय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोयला घोटाला मामले में क्लीन चिट दे दी है। अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ चल रही सभी कानूनी कार्रवाई खत्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मनमोहन सिंह के खिलाफ ये मामला आगे नहीं चलेगा। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस बी मोहन की पीठ ने 2015 में ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली मनमोहन सिंह की याचिका पर फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के पास सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने और मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर फैसले को साझा करते हुए प्रधानमंत्री से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और अब सरकार को देश से माफी मांगनी चाहिए। सुबह 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.